Hey guys, welcome back to my channel Study with me. Today we are starting with chapter number 7 question answers. Chapter number 7 the invention of Vitamix. Students आप आज हम chapter number 7 करने वाले हैं the invention of Vitamix. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द राइट आंसर। हमें राइट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है मिस्टर विली वोंका इज, वो क्या थे? एक कुक थे, इन्वेंटर थे या फिर एक मैनेजर थे? तो राइट ऑप्शन होगा एन इन्वेंटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड पार्ट में कहा गया है वोंका वाइट मेक्स पीपल ओल्डर और यंगर। सो वो क्या कर रहे थे? पीपल्स को यंगर बना रहे थे, तो क्या होगा? यंगर, ठीक है। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर और ओल्डर। मिस्टर वोंका एक इन्वेंट करना चाहते थे, एक न्यू थिंग जो बना दे पीपल्स को क्या? यंगर या फिर ओल्डर। सो क्या होगा? यंगर, ठीक, सॉरी, मेक पीपल ओल्डर। न्यू थिंग बनाना चाहते थे पहले, तो उन्होंने पीपल्स को यंगर बनाया, फिर उन्होंने क्या किया? मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल ओल्डर, जो पीपल्स को ओल्डर बना दे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर? What does -87 मीन? क्या किसी की भी एज माइनस नंबर में हो सकती है? और what does -87 मीन? इसका मतलब क्या है -87 का? सो नो वन एज कैन बी माइनस नंबर, किसी भी की एज भी माइनस नंबर नहीं होती। Here -87 means that the person had to wait 87 years before he could come back, ठीक है। अब यहाँ -87 का मतलब है उसे 87 ईयर्स इंतज़ार करना होगा अपनी उसी लाइफ में वापस आने के लिए। He had taken a strong dose of Wonka White and had therefore disappeared. फिर क्या है? उसे टेकन लेनी पड़ती है एक स्ट्रॉन्ग डोज वोंका वाइट की, जो उसे क्या करती है? डिसअपियर कर देती है, अदृश्य कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर दे? मिस्टर वोंका ने 2 क्वेश्चंस से क्या है, 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे जिनसे उन्होंने शुरुआत की। व्हाट आर दे? ये क्वेश्चंस क्या थे? सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे व्हाट इज आपको दे रखा है, ब्लैंक है, ब्लैंक में आएगा व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है? उसके बाद व्हाट लिव्स दिया गया है। सो व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, कौन है जो सबसे ज़्यादा जी सकता है, ठीक है। अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, What trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? कौन सा ट्रीज का नाम जो है, नेम है, वो मेंशन किया था मिस्टर वोंका ने, और कौन सा ऐसा ट्री है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो है लिव करता है, लाइफ्स है, ठीक है। The trees that Mr. Wonka mentioned are the Douglas fir, the oak and the Kedar. He said that a tree called Bristol cone pine lives the longest. ठीक है, आंसर क्या होगा कि जो ट्रीज मिस्टर वोंका ने मेंशन किए थे वो ट्रीज थे डोगलास, फिर दी ओक और दी केदार, ठीक है। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट लार्ज ट्री था वो था ब्रिस्टल कोन। कौन सा ट्री था? ब्रिस्टल कोन पाइन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट है हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, वेयर कैन यू फाइंड इट? अब ब्रिस्टल कोन पाइन के बारे में बात हो रही है कि वो सबसे ज़्यादा
लॉन्गेस्ट लिव कर सकता है। तो अब पूछा गया है कि कितना ये लाइव कर सकता है, ठीक है, और हम इसे कहाँ, इसे अगर हम ढूंढे तो कहाँ मिलेगा हमें। तो दिस ट्री लाइव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स। ये जो ट्री है ये 4000 ईयर्स तक जी सकता है, लिव कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। ये स्लोप्स के ऊपर पाया जाता है व्हीलर पीक की नेवाडा में, जो कि यूएसए में है, ठीक है, नेवाडा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंका लिस्ट। कितनी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स हैं जो आपने रिमेंबर, आपको याद है मिस्टर वोंका के लिस्ट से। डू नॉट लुक बैक एट दी स्टोरी पर दोबारा नहीं देखना स्टोरी में। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एक्सिस्ट। क्या तुम सोचते हो कि ये सभी लिविंग थिंग्स जो हैं ये एक्सिस्ट करती हैं, और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी, और इनमें से कुछ क्या है प्योरली इमेजिन की जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन द थिंग्स मेंशन्ड इन मिस्टर वोंका लिस्ट, example the toenail clipping from a 168-year-old Russian farmer, the tail of a 51-year-old horse are purely imaginary, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है why does Mr. Wonka collect items from the oldest things। जो मिस्टर वोंका है वो क्यों कलेक्ट कर रहे थे आइटम्स को उसकी से ओल्डेस्ट थिंग से, फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग से। डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। क्या आप सोचते हैं कि ये राइट वे है उनके इन्वेंशन का। आंसर होगा मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स। मिस्टर वोंका ने कलेक्ट किए आइटम्स ओल्डेस्ट थिंग्स के बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट एज, क्योंकि वो एज को क्रिएट करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग दैट वुड मेक पीपल ओल्डर। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे पीपल्स क्या है वो और ओल्ड हो जाए। इट वॉज प्रोबेबली द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन एज ही वॉन्टेड टू मेक पीपल ओल्डर एंड देयरफॉर द यूज ऑफ ओल्ड थिंग्स सीम्स एप्रोप्रिएट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 ड्रॉप्स ऑफ न्यू इन्वेंशन। उस वॉलंटियर के साथ क्या हुआ जिसने स्वेलो कर लिए थे 4 ड्रॉप्स न्यू इन्वेंशन के। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेंशन। नेम क्या था इन्वेंशन का। द मोमेंट द ब्रेव 20-year-old Oompa Loompa volunteer swallowed 4 drops of new invention, he began wrinkling and shriveling up all over. His hair started dropping off and his teeth started falling out. Before Mr. Wonka knew it, the volunteer had suddenly become an old man of 75. The name of invention was Vita Wonk, ठीक है। अब वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चंस करने, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके वर्किंग विद लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है व्हाट डू यू कॉल दिस इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज। कुछ इंसेक्ट्स दिए गए हैं जैसे कॉकरोच, मॉस्किटो, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, एंट। तो आप इन्हें क्या ऐसे पूछा गया है कि आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें कैसे इन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे इन्हें, आपको यही लिखना है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे और सेल्फ खुद करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब इजी पालक दाल की जो एक रेसिपी आपको दी गई है और फिर क्या है आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। जैसे 1 इसमें आप फिल कर देंगे अनियन, ठीक है, 1 ऑनियन। फिर 1 कप दाल, ठीक है। 3rd में है 2 थिन ग्रीन चिलीज। 4th है
blank a teaspoon red chili powder. So half a teaspoon red chili powder. फिफ्थ है 8 small bunches of पालक. ठीक है. फिफ्थ है सिक्स्थ है 2 tomatoes. सेवेंथ है salt to taste. फिर आपको आगे दिया गया है वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स. ब्लैंक है, वहाँ आप कर देंगे श्रेड दी पालक. पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर. ब्लैंक में आप करेंगे कुकर. फिर लेट द कुकर विस्टल 3 क्या है आएगा ब्लैंक में टाइम्स. देन स्विच इट ऑफ. फ्राई अ फ्यू सिमन सीड्स इन डैश. डैश क्या आ जाएगा ऑयल. एंड ऐड टू दी पालक दाल. ठीक है स्टूडेंट्स, यही थे आपके वर्किंग विद लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं. थैंक यू.